कूची नहीं मिल रही, या आपकी पर्सनैलिटी इतनी बिलो एवरेज है कि कोई लड़की आपको घास तक नहीं डाल रही, कोई आपके मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करती, इवन पड़ोस की भाभियां भी सिर्फ लाइट आ रही है या नहीं ये पूछने के लिए आवाज लगाती हैं। तो परेशान मत होइए, आ गया है देसी एंड्रयू टेट कोर्स। एक कैमरा और माइक रखिए, इंटरनेट से कुछ रैंडम कोट्स के बीच मिसोजिनी का तड़का लगाइए और आज ही रील्स पर अपलोड करके देश की सारी लड़कियों को बाजारू साबित कर दीजिए। लोगों को लगने लगेगा कि आप लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर मेरी बंदी मेरे कंट्रोल में नहीं है और वो मेरी बात नहीं मानती और मेरी बाउंड्रीज को क्रॉस करती है तो वो मेरी बंदी नहीं है। कंटेंट ऐसा बनाओ कि दोनों जेंडर से इक्वली गाली खाओ। भाई तेरे कंट्रोल में खुद के बाल नहीं है, तू बंदी को तो क्या ही कंट्रोल करेगा। और बाउंड्रीज, कौन सी बाउंड्रीज? तुझे खुद मर्यादा का ख्याल नहीं है, सस्ते इंटरनेट पे हग रहा है बिना किसी लिमिट के। बंदी को कंट्रोल करेंगे, नहाने के बाद कच्चे मम्मियों से दिलवाते हैं। दोस्ती कहाँ पता चलती है मेरे भाई? मतलब दोस्ती पता कहाँ चलती है? जब तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बीच में लड़ाई हो जाती है और उसके बाद तुम्हारी बात बंद हो जाती है। उसके बाद वो क्या करता है? जितना टाइम तुम्हारी बात नहीं हो रही है उस बीच में वो क्या करता है? उस बीच में वो तुम्हारे बारे में क्या बातें बोलता है? क्या वो तुम्हारे सीक्रेट्स बाहर लोगों को बताने शुरू कर देता है? पर भाई आई डोंट रिमेम्बर आस्किंग। अभी तो ज्ञान पेलने को बहुत टाइम है बेटा, अभी दाढ़ी वाड़ी आएगी, उसके बाद थोड़ी मैच्योरिटी आएगी, अभी तो मूछें भी पूरी तरह नहीं आई। 14 साल की उम्र में कौन सी बंदी छोड़ेगी तुझे? कौन से दोस्तों ने धोखा दे दिया? अभी तो तेरी उम्र पापा से फोन मांग के उस पर मल्ली का शहरा थॉट पिक सर्च करने के जा, पापा का नेट खत्म कर छुप छुप के। ये वीडियो स्पेसिफिकली मेरी एक्स के लिए है और मुझे पता तू मेरी सारी स्टोरी देखती है, सारी रील्स देखती है, तो तुझे पर्सनली मैसेज करने की तेरी औकात नहीं। रूल नंबर 34, मेक हर रिग्रेट। अपनी हाइलाइट्स में से तेरी मेरी जितनी भी मेमोरीज हैं उन्हें लगाना बंद कर दे। मुझे स्नैप पे रिक्वेस्ट भेजनी बंद कर दे, ठीक है? मैं मेरी स्नैप में चलाता नहीं, मेरी बंदी चलाती है, तेरी गांड लेगी। वैसे भाई कॉल करके पर्सनल बात डायरेक्ट करने का भी एक ऑप्शन होता है कि नहीं? जितनी तुझे कॉल करी मैंने, तू नहीं थी। मैंने तुझे मेल तक करी जब तूने मुझे कॉल पे से ब्लॉक कर दिया, याद हो तो? तब तेरे उस 2 कौड़ी के भाई ने मुझे रिप्लाई करा था। ये 14 साल का है और इसकी अभी भी एक गर्लफ्रेंड है, और जैसे बता रहे इसकी एक एक्स भी थी, क्लोज टू सच्चा प्यार, जिसके साथ रिलेशनशिप था। उसके बाद जब ब्रेकअप हुआ उसके बाद भी इसने उसको काफी कॉल्स और मैसेजेस किए, जैसे इसने बताया। तो मतलब लगभग जब ये 10 साल का था तब से शुरू हो गया था। तो जब 10 साल का लड़का लड़कियों के पीछे पड़ जाएगा तो दिमाग से पैदल क्या मैं हूँ? और दिखाओ अपने बच्चों को आशिकी 2। इसके साथ के बच्चे सीयू टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इसको देखो इंटरनेट पे अपनी एक्स को गालियां बक रहा है सिर्फ 50,000 लाइक्स के लिए। गानों में मुझे गाली दे रहा, उसकी माँ की और तेरी भी माँ की। सुनीता, और लगवा ले घर में वाईफाई। मना किया था मैंने कि अखिलेश यादव वाली योजना का लैपटॉप मत दिलवा। अब देख तेरा पूत क्या कर रहा है। किस बेस पे बोल पा रहे हो कि मुझे दुनिया में साथ चाहिए लोगों का? लोग साथ नहीं देते, लोग या तो गांड देते हैं या गांड मारते हैं। तो भाई गंडवों के साथ रहता ही क्यों है? और मुझे नहीं पता कितने लोग देते हैं कितने लोग लेते हैं, मुझे इस पॉपुलेशन के बारे में पता नहीं है, पर तू पक्का पहले वाली कैटेगरी से लग रहा है मुझे। अगर मेरी बंदी है वो दोस्त है, मैं सीधा कहूंगा कि ठीक है, ओके तेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तू मेरे कहने से नहीं हटा रही, उसे ना हटा, मैं तेरे साथ सीरियस नहीं रहूंगा। बात खत्म। सीरियसली मैं तुझे सीरियसली नहीं लूंगा, मैं तेरे साथ लॉयल नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं जिसके साथ लॉयल रहूंगा उसका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा। उसकी जिंदगी में एक लड़का होगा, वो होगा मैं। तो भाई के हिसाब से लॉयल रहने का मतलब है कि बंदी को जंगल में रख दो, ट्यूबवेल वाला कमरा दे दो उसको, ना उसका कोई सोशल सर्कल होगा, ना वो कभी डिसलॉयल होगी, एकदम जीरो। हाँ, भूखी नंगी मर गई तो बात अलग है, फिर मैं नई बंदी बना लूंगा। और लड़की लॉयल भी किसके लिए रही? इसके ध्यान से देखो, ये जिम्मेदारियों से ज्यादा अपने बाल के वजन के नीचे दबा हुआ है। 2 लड़के छत पे प्लास्टिक की कुर्सी डाल के बोया का माइक हाथ में लेके ज्ञान पेल रहे हैं कि भैया औरत को कैसे रखना है। तो मैं अपने कुछ भाइयों को अभी बताना चाहूंगा, इसके बाद वे ऑफेंड भी हो जाएंगे, कि सच्चाई ये है कि ये भी ऐसा नहीं निकलेगा। ये तो खैर कैसा भी नहीं निकलेगा, अभी तो इसके कच्चे का साइज भी 28 ही आ रहा है इसे, अभी तो काफी रास्ता तय करना है। ये जस्ट कंटेंट बना रहा है मेल ईगो को फीड करने के लिए। अभी देखो हर रोज लोग रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो इसका मतलब हर रोज लोगों के ब्रेकअप भी हो रहे होंगे। और ब्रेकअप के बाद क्या होता है? कोई खुद पे ब्लेम नहीं डालता, सामने वाले पे डालता है। और वहीं उन दिल टूटे आशिकों को भाई का कंटेंट दिख जाए, जहां पे बंदी को आर वर्ड बोल रहे हैं, जहां बाजारू बोल रहे हैं, जहां बोल रहे हैं लड़कियां तो गोल्ड डिगर ही होती है, डिसलॉयल ही होती है, तो लड़कों को लगता है कि वाह भाई ये वाला ही कंटेंट बना है हमारे लिए, तो हमारे वाली भी ऐसी ही थी। देखो भाई, आप सिग्मा मेल हो या वीक मेल हो, आप मिसोजिनिस्ट हो या जोरू के गुलाम हो, आप टॉक्सिक लड़के हो या बहुत ही प्यारे अच्छे लवेबल लड़के हो, अगर आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो उसके बाद भी वैसे ही रहो जैसे पहले थे, जैसा खुद को पहले दिखाया था। एटलीस्ट अपनी ड्यूटी मत भूलो, यही एक आदमी होने की पहचान है। फिर तुम्हारी तरफ से कोई गोल्ड डिगर हो, कोई डिसलॉयल हो, कोई कुछ भी हो, और जो थी वो पहले क्यों नहीं दिखी? कब तुम्हें छोड़ देगी, कब तुम मुझसे अट्रैक्ट नहीं है वो। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, अगर लड़की तुम्हें छोड़ रही है ना, अगर तुम्हारी बंदी तुम्हें छोड़ रही है, साफ है कि वो किसी और का ले रही है। चाहे वो कोई भी एग्जांपल दे तुम्हें, कोई भी कहे मेरे घर वाले, मेरा ट्यूशन, मेरी पढ़ाई, मेरा ये मेरा वो, इट्स नॉट यू इट्स मी, वो किसी और का ले रही है। बात खत्म। भाई मेरी बंदी छोड़ के चली गई यार। भाई छोड़ के नहीं गई, वो किसी और का ले रही है।
अबे नहीं यार, उसके भाई की कॉल आई। भाई की कॉल ही तो सबसे बढ़िया बहाना है, वो किसी और का ले रही है। अबे नहीं, उसके पापा ने भी मेरे को कॉल करी और तूने भरोसा कर लिया है? पापा ने कॉल की, तूने भरोसा। मेरी बात मान, वो किसी और का ले रही है। वो मर गई है, ऊपर चली गई है यार, मुझे छोड़ के। देख भाई, बुरा मत मानियो, ऐसी घड़ी है, पर वो ऊपर जाके किसी और का ले रही है। भाई मेरी बीवी छोड़ के चली गई यार, मुझे छोड़ के चली गई? अबे वो किसी और का ले रही है। अरे नहीं भाई, मुझे और मेरे बच्चों को सबको छोड़ के चली गई। भाई तू बहुत भला आदमी रह गया, तूने कभी ध्यान नहीं दिया वो किसी और का ले रही है। अबे घर छोड़ के चली गई यार अपने मायके। भाई किसी को बताइयो मत, मायके में किसी और का ले रही है। भाई तू लड़कियों का क्रिकेट। लड़की? भाई ये तो किसी और का ले रही है। ये सारी लड़कियां किसी और का ले रही है, सारी लड़कियां किसी और का ले रही हैं, सारी लड़कियां दुनिया में किसी और का ले रही हैं। ये सारी लड़कियां किसी और का ले रही हैं, सारी लड़कियां किसी और का। हेलो पेटीएम वाली पूनम, हाँ तुम्हारा नंबर मिला था मुझे कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम के, डेमो दिखाओ ना। वर्जिन लड़का चाहिए हर लड़की। लेकिन मैं तुझे एक बात बताऊं, वर्जिन लड़के क्या होते हैं? शाई, अंडर कॉन्फिडेंट, शायद अपनी बात कर रहा है। और हर लड़की को पता क्या चाहिए? 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाला हीरो चाहिए उनको, जो बांध बूंद के बेंच चटाचट बजाए। इसने अपनी एक अलग ही दुनिया बनाई हुई है अपने दिमाग में, और ये खुद उस दुनिया में से निकलने को तैयार नहीं है। और इसकी उस दुनिया में कमजोर लड़कों का कोई नहीं है, और सारी लड़कियां अपॉर्चुनिस्ट हैं, और सबसे लंबा इसका है। इमोशनल, फिजिकल, मेंटल कनेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है उस दुनिया में। इनकी दुनिया में अगर लड़कियों के लिए कुछ एग्जिस्ट करता है तो वह है या फिर दिल जले आशिक। अगर तुम्हारे अंदर गुद्दा है ना, तो तुम एक लड़की को बसों में घुमा के भी अपने रूम तक ला सकते हो। हाँ तो भाई मैंने कब कहा कि बस कंडक्टर की गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती? अब तू सोच, एक लड़का है जो एक लड़की की टेक केयर कर रहा है, उसका होमवर्क कर रहा है, उसका बस्ता उठा रहा है बेंचो, तो उसे पिक कर रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है, और बाद में उसे कोई शोध रहा है, तो वो लड़का सिंप कर रहा है। तो तू भाई को बॉयफ्रेंड से कंपेयर ही क्यों कर रहा है झंडू? किसका बॉयफ्रेंड उसका होमवर्क करता है? और होमवर्क वाली उम्र की लड़की पटाएगा ना तो ओयो रूम नहीं जाएगा, जेल जाएगा। गेट योर फैक्ट्स क्लियर फर्स्ट। मेरी जगह कोई भी तुम्हारा दोस्त होगा, कोई भी लड़का होगा, वो ये कहेगा यार छोड़ना, लड़की बनाया कोई नहीं भाई, ये लड़की गलत है। नहीं, यही लड़कियां मिलेंगी तुम्हें 90% इस दुनिया में फिलहाल। अगर तुम स्ट्रेटेजी से चलते तो मैं बताता हूँ तुम कैसे चलते। तुम इसको पटाते, जहाँ इसने तुमसे डिमांड करनी शुरू करी वहाँ इसकी फंडिंग बंद, नई लड़की पटाई उस पर फंडिंग चालू। इसकी एडवाइस फॉलो करने से ना ये बात तो पक्की है कि बिल्कुल इसके जैसे बन जाओगे। जिंदगी से तो छोड़ दो, मोहल्ले से भी लड़कियां गायब हो जाएंगी। ज्ञान की बुरी आदत लग चुकी है इस व्यक्ति को, और अगर इसकी थॉट प्रोसेस यही सेम ही रही ना तो किसी की छूटे ना छूटे, सबसे पहले इसकी जरूर छूटेगी। लड़कियों का ब्रेन वॉश करना सबसे आसान होता है। मतलब तुम अगर एक बंदी से प्यार करते हो और तुम उसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में आ जाते हो ना, और अगर कोई ऐसा लड़का जिसको ब्रेन वॉश करना आता है, वो तुम्हारा ब्रेकअप करवा सकता है आराम से। बाबा कहाँ थे आप? अच्छा मुझे एक बात का तो जवाब दो, अगर बॉयफ्रेंड ही मैनिपुलेटर निकला तो? मतलब बाबा के हिसाब से अगर बंदियां लंबे समय तक टिकानी है तो उसके कुछ उपाय हैं कि मैनिपुलेटर बनो, बंदी का सोशल सर्कल खत्म कर दो, डेली बेल्ट का इस्तेमाल, और उसको गालियां बको। तो जब भाई तू इतना होशियार है, तुझे सब कुछ ही पता है, तो तू भी दिखाना अपनी बंदियों का कलेक्शन। जो वो कह रही थी ना मुझे अब तुम्हारे साथ वो फील नहीं हो रहा, उसको ऐसी बात नहीं है, उसको कुछ फील नहीं हो रहा तुम्हारे साथ। उसने देख लिया कि ये बंदा इतना चूतिया है कि इसके सामने मेरे पे कोई और हिट कर रहा है और ये मेरे सामने ड्रामे कर रहा है। यार ऐसा क्यों कर रहे हो यार, ऐसा चलो ये कर लेना, पर ये क्या है? सीधा बोलो, तेरी माँ की और उसकी भी माँ की, तेरी भी माँ की और उसकी भी माँ की। हाँ तो फिर तुम्हारी माँ की भी। अबे ये तो आउट ऑफ सिलेबस निकल गया भाई। इसके आगे तो बताया नहीं तुमने कि अगर उसने भी मुझे माँ की बोल दिया तो मैं क्या बोलूं उसे? अगर तुम्हारे दोस्त के तुम्हारे अलावा और भी दोस्त है ना, तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं मेरे भाई, क्योंकि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। तुम उसे अपने सीक्रेट बताते हो, उसका भी कोई बेस्ट फ्रेंड है जिससे वो तुम्हारे सीक्रेट बताएगा। साले धोखेबाज, दे दिया ना धोखा। इसको भी बताता होगा मेरे सीक्रेट्स। भाई ये पहला मेरा बेस्ट फ्रेंड था और तूने वो वीडियो नहीं देखी होगी। अगर मेरे बेस्ट फ्रेंड का कोई बेस्ट फ्रेंड है ना तो वो मेरे सीक्रेट्स उसको बताता होगा। दगाबाजी कर दी भाई। लेकिन ये तो गूंगा है। हाँ तो मुझे पता है गूंगा है, पर साला इशारों से बताता होगा तुझे। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को छीना भाई, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को छीना, बहुत बंदों से छीना, बहुत बंदों के फोन आए मेरे पास कि हम हाथ काट रहे हैं इसके लिए, तू कैसे को लेके जा रहा है। मैंने कहा सुन, तू हाथ काट रहा है ना इसके लिए, ये मेरे लिए हाथ काट सकती है। ये फर्क है तेरे में और मेरे में कि तू इसके लिए हाथ काट रहा है और ये मेरे लिए हाथ काट रही है। फोन मत कर दियो आज के बाद, मैं बिजी हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिससे तू प्यार करता है। पहले ये बता उन बंदों को तेरी बंदी दिख कहां से रही थी? इसका मतलब तेरी पकड़ सही नहीं है भाई अपनी बंदी के ऊपर। तू सिर्फ दूसरे लड़कों को ही ज्ञान देता है। और ये बता उन लड़कों के पास तेरा नंबर कहां से आया? तेरी बंदी सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, और उससे बड़ा रेड फ्लैग तू है इंस्टाग्राम के लड़कों के लिए। अभी उम्र तेरी कच्ची है, 3-4 साल वेस्ट करके सीखेगा, इसलिए अभी सिखा रहा हूं। हमने भी दुनिया देख ली और तेरे से तो 5-6 साल ज्यादा ही जी रहे हैं इस दुनिया में, और तेरे से ज्यादा तो जवानी भी जी ली। देख लड़की पटाने का एक ही तरीका है, जिसको अप्रोच करना उसको अप्रोच कर, जिसको झूठ बोलना उसको झूठ बोल, जिसको मैनिपुलेट करना उसको मैनिपुलेट कर, जिसको सच बोलना है
उसको सच बोल, जिसका रिलेशनशिप तुड़वाना है उसका तुड़वा, जिसका जुड़वाना है उसका जुड़वा, जिसके लिए लड़ना है उसके लिए लड़, जिसके लिए रोना उसके लिए रो, जिसके पैर पकड़ना है उसके पैर पकड़, जिसके लिए चीजी बनना है उसके लिए चीजी बन, जिसके इनबॉक्स में फ्लर्ट करना उससे फ्लर्ट कर। बस एक चीज मत करियो, डिसरेस्पेक्ट। लड़की हर तरीके से पट सकती है, बस बदतमीजी से नहीं पटेगी। और मैं खुद बता रहा हूं, ये अपने आप ऐसा है जो लड़कियों को लिखता है ना, हेलो डियर KKRH। ये एंड्रयू टट्टे 2 मिनट में अंकित तिवारी कैसे बन गया? मैं बता रहा हूं भाई, इंडियन आइडल वालों, साल में 2 सीजन निकाला करो, वरना जिनको तुम मौका नहीं देते ना वो इंटरनेट पे क्लाउन बन जाते हैं। Are you feeling frustrated with your dating experiences? Buy the dating game. Price 1999. एक जमाना वो था जब लोग बोलते थे कि भैया अगर लाइफ में लड़की चाहिए ना तो कामयाब हो जाओ। कामयाब लड़कों को खुद लड़कियां पसंद करती हैं। फिर हम कामयाब होने के लिए पढ़ते थे, पढ़ाई के लिए हमें कोर्स की जरूरत पड़ती थी तो हम कोर्स खरीदते थे। एक जमाना अब आ गया जहां लड़की पटाने के डायरेक्ट कोर्स बिकने लगे। अबे तेरा फुद्दू कोर्स 2000 रुपए में खरीदने से बढ़िया मैं कोठे पे चला जाऊंगा, वहां एटलीस्ट गारंटी तो है। सो गाइस, आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। बताना मेरे को कैसी लगी तुम्हें टिपिकल रोस्ट वीडियो काफी समय बाद। और काफी समय बाद हमारे, काफी समय बाद क्या, पहली बार ही आ रहे हैं हम। बेंगलोर 12 अगस्त को, कोलकाता 27 अगस्त को और मेरठ 3 सितंबर को। तो यही 3 शहर बचे हैं। तो अगर आप इनके आसपास से हो या यहीं से हो तो आप अपने टिकट्स ले लेना। लास्ट की कुछ टिकट्स बची हैं और आगे वहां भी वही है भाई, कॉमेडी कर देंगे, फुल स्टैंड अप कॉमेडी। और मेरे को इंस्टाग्राम पे @लक्ष्य अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। हमारा व्लॉग चैनल, क्या ही कहूं यार, मैं बेशरम हो गया, लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स, तुम जा ही नहीं रहे हो।